हेलो एवरीवन। आज हम आप लोग के पास आ गए हैं और आज एक नया टॉपिक पूरा लेके आए हैं आप लोगों के लिए। एंड टॉपिक का नाम है आपका क्या, डायरेक्शंस एंड स्टेट्स, या फिर आप बोल सकते हो डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ठीक है। एक मैम है, वो काफी टाइम से हमको रिक्वेस्ट की हुई थी कि मैम डायरेक्शन का टॉपिक थोड़ा सा करवाइए। आज पर के आप लोग के प्रीलिम्स एग्जाम में हो, स्टेट लेवल एग्जाम में हो, एसएससी रेलवेज में भी हो, इसमें से क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो ये काफी कॉमन टॉपिक है। ओके। हाँ, बकायदा ये आप लोग के 5 मार्क के क्वेश्चन के साथ नहीं है, फिर भी ये आप लोगों के लिए काफी कॉमन टॉपिक है और आप अपने प्रीलिम्स एग्जाम में इसमें से एक दो क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं, इसमें क्वेश्चंस के पैटर्न क्या क्या रहते हैं। तो देखिए, इसमें आपके नॉर्मल जो मतलब कॉन्सेप्ट है, वो पहला कॉन्सेप्ट आप लोग का क्या रहता है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस वाला। ठीक है। मतलब बंदा वैरायटी वैरायटी डायरेक्शन में जा रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है और आपको फाइनल पॉइंट पे उसका डायरेक्शन या डिस्टेंस ऐसा कुछ बताना रहता है। नेक्स्ट आप लोग का रहता है एंगल रोटेशन। तो याद रखिए, देखिए ये जो एंगल रोटेशन या एंगल मूवमेंट होता है, ये काफी बच्चों को दिक्कत रहता है। ओके, तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद ये जो चीज है ये आप लोग को करवाएंगे। ओके। नेक्स्ट आप लोग का क्या रहता है, शैडो कॉन्सेप्ट। ठीक है, मतलब परछाई। ठीक है, कि जो आप लोगों का क्या होता है, अंधेरे में भी साथ छोड़ देता है। ठीक है। तो परछाई जो रहता है, जो शैडो वाला कॉन्सेप्ट रहता है, वो कोई पर्टिकुलर टाइम में एक सिंगल पर्सन या दो पर्सन रहते हैं। ओके। फिर वहां पे आपको बोला जाता है कि उनका शैडो रेस्पेक्टिवली क्रिएट हो रहा है और आपको बताना रहता है कि वो पर्सन कहाँ पे फेस किए हुए हैं। ओके। डायरेक्शन की बात की जाए तो ये तीनों चीजें क्या है, उसके कॉन्सेप्ट है। ओके। आजकल के ट्रेंड में देखें, जैसे आप लोग वैरायटी वैरायटी साइट से अपने क्वेश्चंस परचेज करते हैं, पैकेज उनका परचेज करते हैं, तो वहां पे कभी कभी आप लोगों के क्वेश्चंस आ जाते हैं जो डायरेक्शन के साथ कोडिंग मिला हुआ रहता है, डायरेक्शन प्लस कोडिंग के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है। मतलब मान के चलिए, वो आपको बोलता है ए प्लस बी का मतलब है ए इज 5 मीटर ईस्ट ऑफ बी, काइंड ऑफ दिस। ठीक है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, उनको लेके आपको सॉल्व करने रहते हैं। ठीक है, ये पैटर्न के भी क्वेश्चन हम आपको कराएंगे। काफी बच्चे हमको डाउट भी पूछे थे, हम उनका डाउट भी इसमें से क्लियर करवाए थे। ओके। तो फिलहाल ये एक ऐसा चीज है जो ट्रेंड में अभी चल रहा है। ठीक है, बकायदा ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक दिखे नहीं है, पर कोई गारंटी नहीं है कि नहीं आएंगे एग्जाम में। ओके, तो जो भी ट्रेंड्स अभी चल रहे हैं उस पर लेके क्वेश्चन एक बार बना लेने में क्या दिक्कत जाता है। ओके, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि आप लोग का कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कराते हैं कि डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन में आपके साइड्स कैसे डिसाइड होते हैं। मतलब सिंपल सा बात है, लेफ्ट साइड और राइट साइड आप लोग कैसे डिसाइड करते हैं। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शंस और उसके साइड्स आप जितने अच्छे से पहचानेंगे, उतने अच्छे से आपको एंगल रोटेशन जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ओके। एंगल रोटेशन जो है वो काफी टफ चीज नहीं है, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो क्लियर करना रहता है। ठीक है, तो देखिए डायरेक्शन प्लेन, आप लोग जो मार्केट में कॉम्पस मिलता है वही होता है आप लोग का डायरेक्शन प्लेन, बस उसी को अच्छे से समझना है। कॉम्पस वाला जो डायरेक्शन होता है वही आप लोग का होता है जो 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में आप रेफर करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का नॉर्थ साइड, दिस वन इज योर साउथ साइड, दिस वन इज योर ईस्ट साइड एंड दिस वन इज योर वेस्ट साइड। अब ये कोई नया चीज है नहीं, आप सब लोगों को ये पता है। ओके। वो हिसाब से अगर देखें तो ये हो गया आप लोग का नॉर्थ ईस्ट, दिस वन इज योर साउथ ईस्ट, दिस वन इज योर साउथ वेस्ट एंड दिस वन इज योर नॉर्थ वेस्ट। सारे साइड्स मिल गए। ओके, अब उसको लेके आपको क्या समझना है, उन लोगों का लेफ्ट साइड और राइट साइड समझना है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड राइट साइड कैसे समझेंगे, देखिए हमेशा याद रखिए, खुद के रेफरेंस में हमेशा नॉर्थ वाले डायरेक्शन को लीजिएगा। ओके, क्योंकि नॉर्थ को जो भी बंदा फेस करता है वो हमेशा आपका लेफ्ट और राइट वाला रूल फॉलो करता है। समझ आया, आपका फेस इस तरफ से है, नॉर्थ बंदे का फेस ऐसा है, ये आपका दाहिना साइड है, ये नॉर्थ बंदे का भी दाहिना साइड है, ये आप लोग का लेफ्ट साइड है, ये नॉर्थ बंदे का भी लेफ्ट साइड है। समझ आया। ओके, एक नॉर्थ फेसिंग बंदा हमेशा आप ही का लेफ्ट राइट वाला रूल फॉलो करता है। क्लियर है। अब देखिए, यही नॉर्थ वाला बंदा ही 45 डिग्री इधर 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 होके आ रहा है। अगर हम ऐसे खड़े हैं और 45 डिग्री घूमते जाएंगे तो हमारा लेफ्ट और राइट भी हमारे ही रेस्पेक्ट में घूमेगा। ये आप लोग क्लियर है। तो इसी बंदे का लेफ्ट राइट भी उस रेस्पेक्ट में घूमता चलेगा। मतलब नॉर्थ ईस्ट के लिए ये लेफ्ट ये राइट, ईस्ट के लिए ये लेफ्ट ये राइट, इस बंदे के लिए ये लेफ्ट ये राइट, फिर ऐसे लेफ्ट और राइट, फिर आ गया आपका लेफ्ट एंड राइट,
देन वन इज योर लेफ्ट एंड राइट एंड लास्ट वन इज योर लेफ्ट एंड राइट। देखिए अब हर डायरेक्शन का लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है वो आप लोग का पूरी तरह से क्लियर हो गया। सबको समझ आया? इसका मतलब है एक बंदा ईस्ट को फेस करके खड़ा है, उसको अपने राइट में जाना है, मतलब आप उसको क्या करेंगे, डाउनवर्ड लाएंगे। एक बंदा वेस्ट को फेस करके खड़ा है, उसको अपने राइट में जाना है, मतलब आप उसको अपवर्ड लेते जाएंगे। समझ आया? ओके। इसको अगर आप लोग 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे वैसे ही आप लोग समझ जाएंगे। फिर भी अगर एग्जाम में आपको लगे कि कहीं डाउट अराइज होगा तो सिंपल रफ पेज में ये ड्रॉ कर लीजिएगा। समझ आया? लेफ्ट राइट वाले कॉन्सेप्ट आप लोग क्लियर हो गए। नेक्स्ट मतलब उसके कॉन्सेप्ट आप लोग हम लोग चलते हैं, तो वो होता है उसका मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट मतलब क्वेश्चन कैसे दिया होने से आपको कैसे उसको सॉल्व करना है। ओके, तो देखिए आपको सपोज बोला गया है a man goes 5 meter towards 5 meter towards north, then turning right, he goes 4 meter। ठीक है, देखिए तो आपको बोला क्या गया है, अ मैन गोज 5 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। टूवर्ड्स नॉर्थ का मतलब है नॉर्थ की तरफ। ओके, तो नॉर्थ आप लोग का कहां पे था, नॉर्थ आप लोग का अपवर्ड में था, तो वो बंदा ऊपर की तरफ जो है वो 5 मीटर जा रहा है। उसके बाद बोला है देन टर्निंग राइट। देखिए यहाँ पे कुछ भी एंगल नहीं दिया है, मतलब वो क्या करेगा, 90 डिग्री में राइट टर्न लेगा। हमेशा याद रखना क्वेश्चन में जब कोई एंगल दिया नहीं होता है वो टर्निंग हमेशा 90 डिग्री वाला टर्निंग होता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, 90 डिग्री राइट टर्न। हम बोले थे नॉर्थ को एक बंदा फेस किया है, मतलब उसका लेफ्ट राइट का रूल आपके हिसाब से चलेगा, तो वो राइट गया है 90 डिग्री में, मतलब इस दिशा में घूम के कितना गया है, 4 मीटर। सबको समझ आया? तो ये जो 2 लाइन हम लिखे थे, ये 2 लाइन का डायग्राम इस तरह से बनेगा। क्लियर है सब कोई? तो जब भी एंगल नहीं दिया होता है तो आपका बाय डिफॉल्ट जो एंगल होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री घुमाना होता है। याद रखना एंगल नहीं दिया है वो इसको ऐसे मत घुमा लेना, ऐसे मत घुमा लेना, ऐसे मत ले जाना, सिंपली 90 डिग्री ही हो जाएगा क्योंकि एंगल दिया नहीं गया है। यहाँ तक क्लियर है? तो चलिए इसको लेके एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन बनाते हैं। सो अब क्वेश्चन में जो रहता है उसमें कभी कभार क्या होता है, लैंग्वेज दिक्कत हो जाता है, तो आप लोगों को वो लैंग्वेज समझना रहता है। ठीक है, लैंग्वेज जितने अच्छे से आप लोग समझेंगे वो क्वेश्चन में आप लोगों के एरर होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन सपोज बोल रहा है अ मैन गोज 3 मीटर towards east, then turning right, he goes 4 meter, again turning left, he goes 6 मीटर। ठीक है, ओके, ये है नरेशन, मतलब बंदा कहां कहां कैसे कैसे गया है, ये उसका नरेशन है। इसको लेके क्वेश्चंस आपको आते हैं, तो सबसे पहले नरेशन को लेके उसका डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, सो नरेशन आपको क्या बोला हुआ था, नरेशन बोला हुआ था एक बंदा है जो 3 मीटर कहां जा रहा है, ईस्ट में, तो ये हो गया उसका 3 मीटर ईस्ट। देन टर्निंग राइट, अब एक बंदा ईस्ट को फेस किया है, उसका राइट टर्न, याद करो हम क्या बोले थे, ईस्ट फेसिंग बंदे का राइट टर्न का मतलब है 90 डिग्री डाउनवर्ड। ठीक है, तो वो राइट टर्न करके कितना गया है, 4 मीटर। अब ये हो गया उसका 4 मीटर। दिमाग में रखना 3 मीटर का लाइन और 4 मीटर का लाइन एक जैसे जैसे ना दिखे, क्योंकि ये बहुत छोटा छोटा चीज होता है जिसको लेके आपके कैलकुलेशंस गलत हो सकते हैं। उसके बाद अगेन टर्निंग लेफ्ट, अब देखो यहां से वो लेफ्ट टर्न लिया है, साउथ फेसिंग बंदे का लेफ्ट टर्न मतलब आपका राइट साइड। अगेन टर्निंग लेफ्ट, ही गोज 6 मीटर, अब यहां से वो पूरा 6 मीटर की दूरी तय किया हुआ है। ओके, जहां से वो शुरू किया था वो है उसका स्टार्टिंग पॉइंट, या आप लोग बोल सकते हो इनिशियल पॉइंट। जहां पे वो खत्म किया है ये है बंदे का फाइनल पॉइंट।
ठीक है, दिया गया हो या नहीं दिया गया हो, ये चीजें आपको कंसिडर कर लेनी है। ओके, पहला क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन द पर्सन इज फेसिंग नाउ, मतलब फाइनल घूमने के बाद वो कहां फेस किया हुआ है, फाइनल पॉइंट पे बंदे का चेहरा ईस्ट की तरफ है, मतलब द पर्सन इज फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट। ओके, देखिए लैंग्वेज समझिए, इन विच डायरेक्शन द पर्सन इज फेसिंग नाउ, तो बंदा किस दिशा में अभी चेहरा किया हुआ है, एंड आंसर इज ईस्ट। ओके, क्लियर है सबको? सेकेंड क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन द पर्सन इज, इन विच डायरेक्शन द पर्सन इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से वो शुरू किया था उस पॉइंट के हिसाब से वो कहां खड़ा है अभी। तो देखिए, अगर आप लोग को डायरेक्शन में कंफ्यूजन हो तो रफ पेज में क्या करिए, स्टार्टिंग पॉइंट पे ही आप लोग क्या करिए, एक डायरेक्शन ड्रॉ कर लीजिए, छोटा सा डायरेक्शन प्लेन हो गया ड्रॉ। ठीक है, अब ये डायरेक्शन प्लेन का ये नॉर्थ है, इधर वाला जो है वो ईस्ट है, नीचे वाला साउथ है, ये वाला वेस्ट है। ओके, अब स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन सा डायरेक्शन में है, ये कोना वाला डायरेक्शन। अब ये कोना वाला डायरेक्शन क्या है, ये ईस्ट है, नीचे साउथ है, मतलब कोना वाला क्या है, साउथ ईस्ट है। समझ आया सबको? तो बोला है इन विच डायरेक्शन द पर्सन इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन से दिशा में है, स्टार्टिंग पॉइंट से वो साउथ ईस्ट के दिशा में है। दोनों लैंग्वेज में क्लियर हो गए सबको? समझ आया सबको यहां तक? क्लियर, ठीक है। सो ये थे दो क्वेश्चन। अब इसको लेके तीसरा क्वेश्चन कैसे आता है, देखिए तीसरा क्वेश्चन आपको ये पूछेगा, तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपको ये पूछेगा, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन, बंदा जो है वो टोटल कितना रास्ता चला है। तो देखिए टोटल रास्ता कवर्ड का मतलब है यहाँ पे जितने आपको सब फिगर्स दिख रहे हैं, 3 मीटर, इधर हो गया 4 मीटर, इधर हो गया 6 मीटर, सबको ऐड कर देना। समझ आया? टोटल डिस्टेंस कवर्ड का मतलब ही है 3 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 6 मीटर, तो 6 4 10 3 हो गया 13 मीटर वो टोटल डिस्टेंस कवर किया हुआ है। समझ आया सबको? बट अगर क्वेश्चन पूछा है, समझ आया, टोटल डिस्टेंस कवर का मतलब, टोटल डिस्टेंस कवर का मतलब जितना भी नंबर्स दिख रहे हैं वो सारे नंबर्स को क्या कर लेने हैं, ऐड कर लेने हैं। बट अगर पूछा है हाउ फार द पर्सन इज, हाउ फार द पर्सन इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, हाउ फार द पर्सन इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, बंदा शुरुआती पॉइंट से कितने दूरी में है। याद रखिए फार वाला वर्ड का मतलब हमेशा होता है मिनिमम डिस्टेंस, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के अंदर जो मिनिमम डिस्टेंस होता है उसमें से आप क्या करते हो, फार निकालते हो। ठीक है, तो स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में मिनिमम डिस्टेंस मतलब क्या करते हो आप लोग, सीधा एक स्ट्रेट लाइन खींच लेते हो, ये वाला स्ट्रेट लाइन जो है ये है फार वाला आंसर। ओके, देखिए सारा जो टर्निंग है वो सारा कोना 90 डिग्री का है, तो इसको हमेशा याद रखना, एक राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस बनाने की कोशिश करना। ठीक है, इसको क्या करना है, राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेनियस बनाना है। तो देखिए ये हो गया वर्टिकल लाइन, ये हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, अब ये हो गया इस पूरे ट्रायंगल का हाइपोटेनियस। समझ आया? अब देखिए ये वर्टिकल लाइन 4 मतलब इस लाइन का भी वैल्यू 4 हो जाएगा, ये वर्टिकल लाइन 3 मतलब इसका भी वैल्यू 3 हो जाएगा। पर ये जो ट्रायंगल है ये पूरा बेस को लेके आ रहा है, तो पूरा बेस का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 + 3 हो गया 9। समझ आया सबको? तो अब ये हाइपोटेनियस कैसे मिलेगा आपको, आपको पता है हाइपोटेनियस होता है आपका क्या, p² + b² का रूट ओवर। तो आपको दिया गया है एक का वैल्यू 4, दूसरे का वैल्यू 9, तो 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर का रूट ओवर। ओके, समझ आया? तो ये हो गया आपका कितना, 4 का स्क्वायर हो गया आपका 16 और 9 का स्क्वायर हो गया 81, तो 16 + 81 का रूट ओवर,
तो वैल्यू आपको कितना आ जा रहा है 97 √। ठीक है, ओके। 6 + 1 7, 8 + 1 9 हो गया। तो √97 आपका मेजरमेंट जो है वो मीटर में है, तो √97 मीटर। क्लियर है सब कोई? आई विश सबको समझ आया हो। तो देखिए छोटा सा चीज हमेशा दिमाग में रखना, जैसे √97 अभी हम यहाँ पे बोले, ये फर्दर आपको डिवाइड नहीं कर सकते आप इसको, समझ आया? √97 जो है इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। बट मान के चलिए इस क्वेश्चन में एक ऐसा आता जिसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलता √180 मीटर। ठीक है, तो √180 मीटर। तो देखिए ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है। अब ऑप्शन में डायरेक्ट √180 ना रह के इसके सिंप्लीफाइड वर्जन अगर आपको दिए गए हो, तब फुल्ली डिपेंड करता है आप कैलकुलेशन करने में कितने स्ट्रांग हो या कितने परफेक्ट हो। ठीक है, क्योंकि √180 तक निकालने का तरीका हम बता दिए, सिंप्लीफाई करने का तरीका ये आप सब लोगों को पता है। थोड़ी सी भी चूक हो गई तो दिक्कत हो सकती है, समझ आया? तो ये जो कैलकुलेशन वाला एरिया है कभी कभी ये थोड़ा ज्यादा टाइम कंजप्शन के लिए आपको दिया जाता है। क्लियर है सब कोई? ओके, तो ये था आपका बेसिक लेवल, बेसिक पैटर्न, जिसमें से क्या होता है आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन हम आप लोग के लिए सॉल्व किए, एक क्वेश्चन एज पर कि हम हर वीडियो में आपके लिए कुछ ना कुछ टास्क रखते हैं, तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी जरूर यहाँ पे टास्क रहेगा। पर अगले वीडियो के लिए ट्यून रहिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में हम आप लोगों को क्या करवाएंगे, एंगल रोटेशन और शैडो वाला कराएंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट होता है। ओके, तो सपोज क्वेश्चन है, अ पर्सन गोज 5 मीटर towards south, then turning left, he goes 3 meter, again turning left, he goes 7 मीटर। ओके, क्वेश्चन है how far the person is from starting point, शुरुआती पॉइंट से वो बंदा कितने दूरी पे है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, in which direction the person is from starting point। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन है कि शुरुआती पॉइंट से उसका फार कितना दूर है। वो फार का मतलब फिर से बता दे रहे हैं आपको, मिनिमम डिस्टेंस का आंसर हमको बताना है। इन विच डायरेक्शन द पर्सन इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, शुरुआती पॉइंट से वो कौन से दिशा में फेस किया हुआ है ये बताना है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट सेक्शन पे बताना है। कमेंट पे नहीं बता रहे तो टेलीग्राम पे बता दो, एफबी पे बता दो, व्हाट्सएप पे बता दो, पर जरूर बताना जो लोग बिगिनर लेवल पे हो। ठीक है, पूरा शुरू से शुरुआत कर रहे हो जो भी, आप लोग प्लीज इसको सॉल्व करिएगा और हमको आंसर जरूर देना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लेना, अपने दोस्तों को बोल देना इसको सब्सक्राइब भी कर ले। ठीक है, और एक चीज आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बतानी थी, प्लीज 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 आपके जो भी दोस्त लोग एएसओ के लिए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो आप लोग का स्टेट लेवल एग्जाम है, एएसओ के लिए जो भी आप लोग प्रिपेयर हो रहे हो, अपने दोस्त लोगों को बोल दीजिए जितना जल्दी हो सके वो चैनल में जुड़ जाए। ओके, एज पर कि एएसओ आप लोगों का स्टेट लेवल का एग्जाम है, तो एएसओ के जो आपके क्लासेस हम लेने वाले हैं वो पूरी तरह से हम उड़िया में लेंगे। ओके, वो सारे टॉपिक जो एसएससी एएसओ के कॉमन टॉपिक्स है, एसएससी के लिए वो अलग हम हिंदी से अपलोड करेंगे, एएसओ के लिए हम अलग उसको पूरा उड़िया में अपलोड करेंगे। ठीक है, याद रखिए हमारा लाइव क्लास जब से शुरू हो जाएगा हम तब से रिकॉर्डेड वीडियो देना बंद कर देंगे, तो अपने दोस्त लोगों को जल्दी से जल्दी ऐड कर लीजिए ताकि उनसे कोई भी क्लास छूट ना जाए। ओके, हम अपने ओन प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस के सेट आपको देंगे, खुद उसको हम प्रिपेयर करेंगे, आपके प्रैक्टिस के लिए वो रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा, कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, क्या चैनल सब्सक्राइब कर लेना है।
ताकि अगर हम रिकॉर्डेड वीडियो का भी दे रहे हैं तो भी नोटिफिकेशन जाए, हम लाइव क्लास ले रहे हैं तो भी उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। ओके, आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगे, आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीखे होंगे। थैंक यू सो मच। ओके, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।